जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक ही व्लॉग्स में। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है ये शाम से। तो ये है जन्माष्टमी वाले दिन वाली शाम। तो मैं बना रही थी खाना। तो मैंने आपको बताया था कि देखती हूँ मैं खाने का आपका रिकॉर्ड करूँ या ना करूँ। तो वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी, लेकिन जब मैंने खाना बना लिया तो सोचा थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये जन्माष्टमी वाले दिन का ही तीनों व्लॉग में डाले हैं मैंने एक एक करके। तो यहाँ पे मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी और पूरी बनाई थी। और ये है रात के 12 बजे के क्लिप। और रात के 12 बज गए थे, उसके बाद हमने शुरू करी थी भगवान जी की पूजा करने की तैयारी। तो बस यहाँ पे आरती इसमें परात में सतिया बना रही है, ठाकुर जी को नहाने स्नान कराने की तैयारी कर रही है। तो यहाँ पे सतिया बना के तुलसा जी रख के और गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल के और पंचामृत से ठाकुर जी का स्नान कराएंगे। और पंचामृत में मैंने दही, दूध, शक्कर, शहद और घी और गंगा जल ये सब मिला लिया है एक ही बर्तन में, और थोड़ा सा दूध मैंने अलग रखा हुआ है। तो बस यहाँ पे अब ठाकुर जी को नहलाने के बाद करेंगे हम पूजा यहाँ पे। तो बस ठाकुर जी को आरती स्नान करा रही है, और एक ठाकुर जी के वस्त्र और मैंने उतारे, और एक ठाकुर जी के वस्त्र आरती उतार रही है। तो इसी तरह से करेंगे हम यहाँ पे, ठाकुर जी को नहलाएंगे और पूजा करेंगे। तो बस वही सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राहुल की कमी है। राहुल आज नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो कहीं हरियाणा में काम से फंस गया है, और वो इसलिए आज नहीं आया है। वो आएगा कल सुबह। तो यहाँ पे बस आरती ठाकुर जी को स्नान करा रही है, और मैं हूँ और खुशी के पापा है यहाँ पे। तो हम तीनों ही हैं बस यहाँ पे, और राहुल आज नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा ना त्योहार में भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था खाना। मैं सोच रही क्या बनाऊँ क्या करूँ। तो बस ऐसे ही हुआ आज यहाँ पे। तो यहाँ पे ठाकुर जी को आरती स्नान करा रही है। और इसके ये 3 व्लॉग तो मैंने एक दिन में रिकॉर्ड कर लिए थे, लेकिन इसके बाद कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है मेरे व्लॉगों की। और पता नहीं इसके बाद मैं आपको कब व्लॉग डालूँ आपके लिए। और बस यहाँ पे ठाकुर जी को स्नान आरती ने करा दिया है, और बस अब थोड़ा सा साफ़ जल से ठाकुर जी को स्नान करा के, और उनको मैं अच्छे से तैयार, मतलब नाइटी ही पहनाएंगे जो नाइटी मैं उनके लिए लाई थी। अब वही नाइटी पहना के और एक फूल की माला पहना के बस वही आरती करके भोग लगा के भगवान जी को बैठा दूंगी मैं अभी तो। और फिर थोड़ी देर में भगवान जी को सुला दूंगी। तो यहाँ पे मैं नाइटी लाई थी, अब वही पहनाऊंगी। इसीलिए मैंने दिन में अच्छे से तैयार करके ठाकुर जी को, और क्या कहते हैं, मैंने बैठा दिया था झूले पे ही। क्योंकि सारा दिन तो अगर हम तैयार ना करें, रात को तैयार करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं सारा दिन अच्छे से तैयार करके बैठा दिया था। अब रात को खाली नाइटी पहना दूंगी मैं, और पूजा करने के बाद थोड़ी देर में जब जोत हमारी बढ़ जाएगी उसके बाद मैं ठाकुर जी को सुला दूंगी। तो बस यहाँ पे ठाकुर जी को तैयार कर रहे हैं, और कर लेते हैं ठाकुर जी को तैयार यहाँ पे हम। Eyes on fish are tight for my sleepless nights. Feel it closing in. तो फ्रेंड्स, दोनों ठाकुर जी तो मेरे यहाँ पे नहा लिए हैं और तैयार करके बैठा दिया है यहाँ पे। तो आरती मुझे ये बोल रही थी कि मम्मी शालिग्राम भगवान जी तो रह ही गए हैं नहाने के लिए, तो बस मैं अब उन्हें उठा के उन्हें भी नहला के बैठा दूँगी। और मेरे ध्यान ही नहीं रहा, पहले तो पंचामृत तो सारा वो वाला ख़त्म हो गया है। जो मेरे परात में था मैंने पहले उससे भगवान जी को स्नान कराया, और थोड़ा सा फिर साफ जल से स्नान करा दिया। तो मेरे से यहाँ पे ये गलती हो गई थी। तो फिर भी मैंने करा तो दिया ही यहाँ पे भगवान जी का स्नान, शालिग्राम भगवान जी का भी। और अब मैं कर लूँगी अपनी पूजा की तैयारी यहाँ पे। और बस मैं तो पूजा ऐसे ही करती हूँ। और आपको मेरी पूजा में कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और आप लोग कैसे करते हो वो भी मुझे बताना। और बस ये मैं तो ऐसे ही करती हूँ। बस यहाँ पे मैं अब जोत की तैयारी कर लेती हूँ, और मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आपसे। Holding back, it's dark, wrong in my right mind. Surely I'm convinced. Oh, we've been here before. I'm a soul.
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जोत भी जला ली है और एक एक करके हम सब यहाँ पे आरती कर देंगे ठाकुर जी की। पहले मैंने की है, फिर आरती ने की है, फिर उसके पापा ने की है। इसी तरह से हम यहाँ पे आरती कर देंगे ठाकुर जी की। और मैंने आपको बोला था कि मैं तैयार होंगी, लेकिन सारा दिन आज मैंने इतना काम किया ना कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तैयार हूँ या कुछ करूँ। सिर्फ खाना बनाने के बाद मैंने मुँह तो धो लिया था, लेकिन और कुछ नहीं किया था यहाँ पे मैंने। तो आज मैंने बताया आपको, पंजीरी भी बनाई और ठाकुर जी की एक ड्रेस भी बनाई, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में शेयर की है। और उसके बाद खाना बनाया और व्रत रखने के बाद सारा दिन मैं आज काम करती रही, तो बहुत ज़्यादा ना बाद में थकन सी महसूस हो रही थी मुझे। तो ना तैयार होने का मन करा और ना ही मैं बाहर कहीं नीचे उतर के गई। आरती को और आरती के पापा को मैंने भेज दिया था कि राहुल भी नहीं आया यहाँ पे, तो तुम आरती को थोड़ा सा मंदिर में घुमा लाओ। तो आरती के पापा आरती को लेके चले गए थे उसे घुमाने के लिए, और मैं घर में ही थी क्योंकि ठाकुर जी को भी अकेला नहीं छोड़ती मैं, तो इसलिए मैं घर में ही थी। तो यहाँ पे हमारी सबकी आरती हो ही गई है। अब आरती, खुशी के पापा यहाँ पे आरती कर रहे हैं बस भगवान जी की। तो बस आरती भी हमारी हो ही गई है। अब लगा देते अपने भगवान जी को भोग। और खीरा लाए थे, तो खीरा मैंने बीच में से तोड़ लिया है और पहले खीरे से भोग लगाया है। फिर जो पंजीरी का केक हमने बनाया था उससे भोग लगाया है ठाकुर जी का। और माखन मिश्री का भोग तो दोपहर से लगा ही दिया था मैंने। और फ्रूट है, फ्रूट का भोग लगाया है यहाँ पे। और बस कर लेते हैं इसी तरह से अपनी पूजा। और यहाँ पे मुझे आदत पड़ गई है, कभी मैं आरती के पापा कहती हूँ, कभी खुशी के पापा कहती हूँ और कभी राहुल के पापा कहती हूँ। तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किसके पापा को कहूँ मैं। तो यहाँ पे बस ऐसी कन्फ्यूजन मेरी चलती है। तो कर लेती हूँ मैं अपनी पूजा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स भोग भी हमने लगा दिया है। उसके बाद झुलाया हमने ठाकुर जी को झूला। तो फ्रेंड्स आपने देखा हमारी पूजा हो गई है और ठाकुर जी को भी हमने पंचामृत से स्नान करा दिया है और भोग भी लगा दिया है। खाने से भोग नहीं लगाऊंगी, खाली पंजीरी से भोग लगाया है, माखन मिश्री से भोग लगाया है और खीरा बहुत ज़रूरी होता है तो खीरे से भोग लगाया है यहाँ पे। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है मेरा व्लॉग तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय, राधे राधे।